अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। प्रोग्राम आपके सितारे में मैं हूँ ज़ोफ़िशा नकवी और हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में मारूफ एस्ट्रोलॉजर MA शामी साहब। शामी साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब, कैसे हैं आप? शामी साहब, प्रोग्राम में ढेर सवाल लोगों की जानिब से हमें पूछे गए हैं। आज जो सवाल आया है वो मुजफ्फरगढ़ से आया है। अच्छा। मुल्तान के पास का ये एक इलाका है, वहाँ पे शाजिया बतूल साहिबा हैं, वो अपने जायचे के मुतालिक पूछना चाहती हैं। इनकी डिटेल्स मैंने आपको फॉरवर्ड कर दी हैं, काइंडली आप ये देख लें। और अपने जायचे के बारे में पूछना चाहती हैं, अपनी हेल्थ के हवाले से, और अपनी यही पूछना चाहती हैं कि ओवरऑल इनके जायचे में आजकल क्या चल रहा है। देखिए, इनके जायचा तो पैदाइशी जायचा तो अच्छा है, लेकिन इस वक्त इनके जायचे में कमरी ढाइया लगा हुआ है। जोहल जो है इनके 8वें घर बैठा हुआ है और इसकी वजह से ये जोहल का ढैया लगा हुआ है। तो जोहल की एक नहुसत हम 60 के कहते हैं और एक उसका ढैया कहते हैं। तो ढैया इनके जो है 8वें घर बैठा है, जिसकी वजह से इनको हेल्थ के इश्यूज़ भी आ सकते हैं। इसके अलावा हाथ साथ परेशानियाँ आ सकती हैं और कामों में रुकावट आएगी। तो इसके अलावा जो उनका है एजुकेशन का मसला भी डिस्टर्ब होगा और एजुकेशन में भी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ रेमेडीज़ कर लें खसूसी तौर पर। एक तो ये कि खसूसी तौर पर जो सेटन की रेमेडी होती है, हफ्ते दिन ब्लैक रंग की चीज़ों का सदका करें। और एक खसूसी सदका इनको बता रहा हूँ जो जोहल के ढैये के लिए है। इन्होंने ये लेना है कि 1 पाव काला सुरमा, ठीक है, काला सुरमा जो आंखों में डालने सुरमा होता है ना, उस सुरमे को एक शीशी में बंद करके ज़मीन में दफन करना है, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव एनर्जी है, जोहल की नेगेटिव एनर्जी है, वो भी ग्राउंडेड हो, वो उसकी तोड़ हो जाएगा, उसकी ग्राउंडेड हो जाएगी नेगेटिव एनर्जी, और जोहल का ढैया ने इफेक्ट नहीं करेगा। जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो भी इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसके साथ ही इन्होंने हमें अपनी बेटी की डिटेल्स भी भेजी हैं। उनका ये कहना था कि मैं अपनी बेटी के जायचे के बारे में भी मालूम करना चाहती हूँ। वो भी मुजफ्फरगढ़ से हैं और इनकी डिटेल्स भी मैंने आपको फॉरवर्ड कर दी हैं। अपनी बेटी हुमा हिजाब के बारे में वो पूछना चाहती हैं कि उसका फ्यूचर कैसा होगा और उसके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं और उसका फ्यूचर है किस तरह की प्रोग्रेसिव चीज़ जाएगी, उस हवाले से दरियाफ़्त करना चाहती हैं। देखिए, इनके पैदाइशी जायचा अच्छा है और इसमें 10वें घर में राहु बैठा हुआ है। और राहु के बारे में मशहूर है कि 10वें घर में राहु और दुनिया उसके बस में सिलसिला, ठीक है। तो और उसकी वजह से होता है कि ऐसे लोग क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, हाईली एनर्जी होते हैं, और वो एनर्जी इनकी हिडन एनर्जी होती है बेसिकली। वक्त के साथ साथ एक्सपोज होता है, और जब इनकी एनर्जी को टाइम मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा, तो ये बहुत ज़्यादा आगे कैरियर में बूस्ट कर सकते, तरक्की कर सकते हैं। तो इन्हें चाहिए कि अपने हिडन पोटेंशियल को एक्सपोज करें और जो अपनी शर्माहट है, ये शर्मीलापन है, उसको ख़त्म करें और लोगों में ओपन हो और अपनी एनर्जी को एक्सपोज करें सिलसिला चीज़ें। तो जितना एक्सपोजर मिलेगा, ये इतना वो ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं पढ़ाई में भी और फ्यूचर में भी। अच्छा शामी साहब, अक्सर आप 60-70 का जिक्र कर रहे होते हैं। मतलब अक्सर जायचों को अगर हम देखें तो आप उसमें बता रहे होते हैं कि इसमें 60-70 का ये दोष आ रहा है, ये इस तरह से कुछ है। तो 60-70 बेसिकली होती क्या है और 60-70 की वजह से जायचे पे क्या असरात होते हैं और आपकी ज़िंदगी पर? देखिए, 60-70 बेसिकली उस वक्त शुरू होती है कि जब जोहल आपके जायचे के 12वें घर से में आ जाइए, ठीक है। ये अमूमी तौर पर हम कमरी जायचे से देखते हैं। कमरी जायचे से जब जोहल आपके 12वें, आपके पहले और दूसरे घर, ये 3 घरों में शिफ्ट होता है, ये हर घर में 2.5 साल रहता है। तो इस मौजूद टाइम पीरियड को जो 7.5 साल का टाइम है, इसको हम 60-70 कहते हैं। यानी कि राहु की निस्बत 60-70 का टाइम पीरियड ज़रा कम होता है। देखिए, राहु तो एक अलग चीज़ है। राहु तो की जो दशा होती है वो तो 18 साल की होती है। दशा अलग चीज़ है। अच्छा। दशा 2 चीज़ें इसमें मिक्स नहीं होनी। दशा अलग चीज़ है, टाइम अलग चीज़ है। दशा का मतलब है कि मखसूस तारे का टाइम पीरियड लग गया। वो हर तारे की मखसूस अलग अलग उसके टाइम पीरियड कैलकुलेशन होती है। जैसे राहु का 18 साल का है, और इसी तरह जब, लेकिन जोहल का जो टाइम पीरियड है वो हर घर में जितने देर रहता है वो 2.5 साल रहता है। 2.5 साल एक घर में रहेगा, फिर 2.5 साल दूसरे घर में, और 2.5 साल तीसरे घर। ज़िंदगी में क्या नेगेटिव असरात आते हैं? देखिए, अमूमी तौर पर हमारे माशरे में तो 60-70 को बुरा ट्रेंड लिया जाता है, लेकिन मैं वैसे एस्ट्रोलॉजर इसको अच्छा समझता हूँ, क्योंकि ये 60-70 हमें ज़िंदगी को गुजारने का तरीका कर सिखाती है, हमें ज़िंदगी को रहने का मकसद बताती है। और जोहल को हम मौलम ज़माना कहते हैं, और जब तक आपकी लाइफ में ट्रेनिंग नहीं होगी आप लाइफ को गुजार नहीं सकते। हाँ, ज़माने का उस्ताद है। तो लाज़िम मज़ूम है कि आपको ज़िंदगी का पता ही नहीं चलेगा कि ज़िंदगी क्या है, लोगों के हकूक़ क्या हैं, आपने ज़िंदगी गुजारना किस तरह है, आपके मकसद क्या है, मकसद हयात क्या है। तो जब तक आपको उस्ताद सज़ा नहीं देता, आपको समझ नहीं आती ये चीज़ें।
तो यही ज़िंदगी का असूल है। जब आप मार खा लेते हैं ज़िंदगी में, फिर आपको समझ आती है, अच्छे बुरे की तमीज़ समझ आ जाती है, और ये लाजमी होनी चाहिए। शामी साहब, एक और सवाल ये हमारे लोगों की जानिब से भी किया गया और मेरे अपने जहन में भी था कि अक्सर जिस तरह हम पुराने ज़माने में देखते हैं कि जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, उनके तारीख़ पैदाइश और वक्त पैदाइश इतने एग्जैक्टली मालूम नहीं होते जैसे कि आज के टाइम पे हम लोगों को मालूम होते हैं। तो अगर कोई बुज़ुर्ग या कोई उस टाइम के एज के जिनकी थोड़ी सी एज ज़्यादा है, 45-50 के अराउंड अबाउट जो लोग हैं, जिनको एग्जैक्टली अपना तारीख़ पैदाइश पता ही नहीं है, वक्त पैदाइश पता नहीं है, तो उनका जायचा कैसे बनाया जाता है? देखिए, जायचे के मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार हैं। इसमें हम एक वक्ती जायचा भी लेते हैं, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ निकालने के कुछ कवायद भी हैं इल्म नजूम में, जिसके लिए हम कवायद को इस्तेमाल करते हुए हम डेट ऑफ बर्थ की एक्यूरेसी भी हासिल कर लेते हैं, और जो टाइम में एरर है ये किसी के वक्त पैदाइश में गलती है, वो भी रेक्टिफाई हो जाता है। अच्छा। और वो रेक्टिफिकेशन होती है आपके लाइफ के इवेंट्स के लिहाज से, मतलब कि पूरा साइंटिफिक एक नॉलेज है। जैसे किसी शख्स का पहला बेटा पैदा होता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ, और इसके अलावा किसी शख्स की जो शादी होती है ज़िंदगी में, ये तमाम जो टाइम पीरियड्स होते हैं इनको कैलकुलेट करके हम उस शख्स की जायचा का निकाल सकते हैं। तो ये इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि किसी शख्स को कुछ भी मालूम नहीं है और वो चाहता है कि ज़िंदगी में मसाइल आ रहे हैं, कोई परेशानियाँ आ रही हैं, तो उसके साथ जो मखसूस तारों की निस्बत है उसकी कैलकुलेट करके निशान। आपसे अगला सवाल पूछना चाहती थी कि इंसान की पर्सनालिटी, उसके ज़िंदगी में होने वाले ज़ाहिरी वाक़यात जो चल रहे होते हैं उस टाइम पे, सिनेरियो और सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए होते हैं, या उसकी जो एक पर्सनालिटी का एक इमेज होता है, उन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए क्या हम उल्टा चलते हुए उसके जायचे तक या उन सितारों तक पहुंच सकते हैं कि इसकी ज़िंदगी में किन सितारों के साथ इसकी निस्बत है और किन सितारों के साथ इसका ताल्लुक है? देखें, बड़ी हैरान कुन बातें हैं। मैं अभी अपने व्यूअर से भी शेयर करता हूँ। देखें, काफ़ी हैरान हुई इस बात आप ये देखें कि फ़र्ज़ कर लें कि किसी शख्स के बाद अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है और वो जानना चाहता है कि उसके जायचे में कौन सा सितारा कमज़ोर है, कौन सा सितारा ताकतवर है, तो उसकी कुछ मखसूस अलामतें होंगी। मिसाल के तौर पर अगर आपके जायचे में सियारा ज़ोहरा वीक है, और सियारा ज़ोहरा का तल्लक आपके होता है औलाद के मामला से, आपकी शरीके हाथ से, यानी फ़ीमेल के जितने भी मैटर्स हैं और ज़िंदगी में जो लग्जरीज़ हैं उनसे मुतल्लिक़ सियारा ज़ोहरा होता है। अगर वो किसी जायचे में वीक होगा तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट इसकी अलामत मैं आपको बताता हूँ कि वो जब भी खाना खाएगा उसके खाने पे कोई ना कोई निशान पड़ जाएगा, कपड़ों पे निशान धब्बा पड़ जाएगा। इसी अक्सर लोग कहते हैं कि हम जब भी खाना खा लेंगे हमारे दामन पे कोई ना कोई चीज़ निशान पड़ जाएगा, या अपने कपड़ों को बहुत सेव करके चलेंगे लेकिन लाजमी कुछ ना कुछ निशान पड़ जाएगा कपड़ों पे। और इसी तरह कुछ लोगों के दामन में चीर भी आ जाती है। हाँ जी, बिल्कुल। कुछ इस तरह की अलामत कंटिन्यूसली कुछ लोगों के साथ होती ही रहती हैं। तो ये सितारे की मखसूस अलामत है, ये चीज़ है कि जब किसी जायचे में ज़रा वीनस वीक है तो इसकी शनाख्त आ जाती है। इसी तरह किसी जायचे में अगर राहु केतु की नेगेटिव एनर्जी है या राहु केतु उसके जायचे में नेगेटिव है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन घरों में अक्सर वहाँ पे टैब्स लूज होंगे। अच्छा। यानी वहाँ पे आप नलके को बिल्कुल सही करवाएंगे, कुछ दिनों के बाद फिर ख़राब होगा नलका। बड़ी एक कॉमन चीज़ अक्सर सुनते रहते हैं हम लोग। आप वो छत को सीलिंग सही करवाएंगे, छत में छत टिप टप करेगी, दीवार सही कराएंगे उसमें त्रेड़ा आ जाएगी। और वो एक दफ़ा आप बता रहे थे कि खाने में बाल भी आते हैं। खाने में बाल, अगर 8वें घर का राहु होगा तो आप देखें अक्सर उसमें खाने में कंकर आएगा। किसी के खाने में बाल नहीं आता, मेरे खाने में बाल आ रहा होता है। अक्सर मैं आपसे डिस्कस करती हूं, कंकर आएगा या बाल आएगा उसमें लाजमी तौर पर लगी चीज़ है। तो ये सारी यानी उन सितारों की सिम्टम्स होते हैं जिनको हम पता लगाते हुए और उन्हीं के मुताबिक रेमेडीज कर सकते हैं। एक और आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि जिनके जायचे में राहु बिगड़ा होता है या रेगो नेगेटिव होती है, उनकी मोस्टली आंखें ब्राउन होती हैं। अच्छा, आंखें भी ब्राउन होती हैं। और एक और आपको अजीब बात बताऊं कि जब हमने जायचे में किसी शख्स की कंपैटिबिलिटी चेक करनी होती है, उसका डेट ऑफ बर्थ भी हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम आंखों से उसकी मुताबिकत करते हैं। जी, आंखों से कंपैटिबिलिटी चेक करती है। फीमेल और मेल की कंपैटिबिलिटी आंखों के कलर से चेक करते हैं। ये तो वो इंटरेस्टिंग बात है जो मैं भी आज पहली दफ़ा सुन रही हूँ। यकीनन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसी के साथ शाम साहब हम चलते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ। अक्सर हम सुन रहे होते हैं 9 नंबर की अंगूठी के बारे में। मतलब मैंने भी आज तक मुझे इसका पता तो नहीं चला कि ये क्या होता है क्या नहीं, लेकिन मैंने अक्सर लोगों से सुना ज़रूर है कि 9 नंबर की अंगूठी पहन ली थी या 9 नंबर की अंगूठी इस्तेमाल करते हैं। तो ये 9 नंबर की अंगूठी कैसी दिखती है? आपके पास मैं काफ़ी सारी अंगूठियाँ देख रही हूँ, दिखा भी देता और उसके क्या नताइज होते हैं ज़िंदगी पर? पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, व्यूअर्स को दिखा दूँ पहले। जी बिल्कुल मौजूद है। 2 तरह से हम बनाते हैं, सुर्ख कलर में और ब्लैक कलर में ना। अच्छा। अकीक पे बनती है खुसूसी तौर पर, और ये व्यूअर्स देख भी सकते हैं।
इस पे ना शर्फ मरीख में ख़ास, ये आप भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं इसे। जैसा कि मैं इस पे देखूं तो इस पे नक्श बने हुए हैं, 9 इस पे लिखा हाँ जी, हुआ 9। है। तो बेसिकली ये होती है वो 9 नंबर की अंगूठी, जिसका मैं कहती थी पता नहीं क्या 9 नंबर का इसका साइज़ होता होगा, क्या चीज़ होती होगी। तो मतलब पत्थर पे नक्श लिखे होना 9 देखिए नंबर। इसका जो बनाने का असूल है ना, असल में 9 नंबर सबसे हावी और सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर लिया जाता है इल्म-उल-दात में। किसी शख्स ने उस नंबर की एनर्जी को हासिल करना है, अपने दुश्मनों को हासिल इनको ज़ेर करना है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी करने के लिए, जादू टूटने से, नज़र बद से, हसद से बचने के लिए ख़ुसूसी तौर पर बनाई जाती है। शर्फ मरीग में इसका नक्श कुंदा किया जाता है और ये 9 लिखा जाता है ख़ास तरतीब से, सिलसिला चीज़ें, फिर उसकी ये ताकत बनती है। खास तरतीब और खास स्टाइल से, ख़ास स्टाइल से, ख़ास साथ में, ख़ास वक्त में इसका लिखा अच्छा। जाता है, फिर इसकी ताकत बनती है, सिलसिला चीज़ें। और उसके बाद फिर मज़ीद इसकी ताकत को बढ़ाने के लिए फिर मरीग का इसमें आज़म भी पड़ा जाता है, तो उससे इसकी मज़ीद ताकत दुगनी हो जाती है सिलसिला। तो ये खुसूसी तौर पर जिन लोगों को नज़र बद हसद लग जाती है, नज़र बद ये कोई नया काम कर रहे हैं, फ़ौरन हसद का शिकार हो गए, बच्चों को भी अक्सर बड़ी जल्दी नजर लग हाँ जाती बिल्कुल है। ऐसे ही चीज़ है। ये तमाम नेगेटिव एनर्जी को रिपेल कर देगी सिलसिला, और स्ट्रॉन्ग एनर्जी स्ट्रॉन्ग आपको एनर्जी देता है। को जी। जी, तो थैंक यू सो मच शामी साहब। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम इख्तिताम की जानिब को पहुंचता है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपके पूछे गए सवालात के जवाब दिए। आप लोगों से दुआ दरख्वास्त करूँगी कि आप लोगों में से जो भी अपने ज़ायचे के मुतालिक, अपनी ज़िंदगी में रूनुमा होने वाले वाक़यात के मुतालिक हमसे कोई सवाल पूछना चाहता है तो शामी साहब उनका भरपूर जवाब देंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमें अपनी डिटेल्स भेजनी होंगी, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। ये तीनों चीज़ें आप हमें इस वीडियो के नीचे कॉमेंट्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसको वहाँ से कलेक्ट करके नेक्स्ट प्रोग्राम में आपका सवाल ज़रूर शामिल करूँगी। तो यकीनन आज का प्रोग्राम काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा, आपके लिए भी, मेरे लिए भी था। तो मैं नेक्स्ट वीक हमारा प्रोग्राम आप दोबारा देखने के लिए ट्यून इन रहिए और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।